हरे कृष्णा। बहुत से जन शास्त्र तो पढ़ते हैं, शास्त्र का ज्ञान होता है। अनंत शास्त्रम बहुलाश्च विद्या, हमारे वैदिक संस्कृति में तो बहुत सारे शास्त्र हैं। संगीत शास्त्र है, हस्त सामुद्रिक शास्त्र है, आध्यात्मिक शास्त्र है, अनेक सारे भौतिक शास्त्र हैं। तो बहुत लोगों को ज्ञान बहुत शास्त्रों को होता है, पर खास करके आध्यात्मिक शास्त्र सिर्फ ज्ञान अर्जित करने के लिए नहीं है। ज्ञान के साथ साथ हमको जीवन में उतारना भी उतना ही आवश्यक है। वह व्यक्ति बहुत ही सौभाग्यवान है जिसको शास्त्रों का ज्ञान होता है, और उससे भी सौभाग्य उस व्यक्ति का है जिसको शास्त्र का ज्ञान और सिद्धांत का स्मरण होता है, उसे याद रहता है सदैव। और उससे भी श्रेष्ठ व्यक्ति वो है जो शास्त्रों को जानता ही नहीं, स्मरण ही नहीं है उसको, बल्कि वह जीवन में भी उतारता है। तो सबसे उत्तम व्यक्ति वो है। उदाहरण आप देखेंगे भगवत गीता में, जब भगवान कृष्ण ने अनेक सिद्धांतों के बारे में चर्चा की, अनेक निर्देश दिए, और आखिर में 18वें अध्याय में 66वें श्लोक में भगवत गीता में भगवान कहते हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, सभी धर्मों का त्याग करके मेरी शरण में आओ। तो ये सब निर्देश, आदेश कहें या नियम कहें, ये सब सुनने के बाद अर्जुन में क्या परिवर्तन आया ये आप देख सकते हैं। नष्ट मोह स्मृतिर्लब्ध्वा त्वत्प्रसादान्मय अच्युतः सितोस्मि गत संदेह करिष्ये वचनम तव। हे भगवान कृष्ण, मेरा मोह पूरी रूप से नष्ट हो चुका है। क्यों? क्योंकि शुरू में भगवान ने क्या कहा, कुतस्वा कश्मलमिदं विस्मय समुपस्थितम अनार्यम जुष्टवम अस्वर्ग्यम अकीर्तिम करम अर्जुन। हे अर्जुन, तुम्हें कलमश कहाँ से आए हैं? तुम कैसे भवबंधन के आसक्ति में डूब गए हो? कुतस्त्वा कश्मलमिदं विस्मय समुपस्थितम, अनार्यम और अनार्य के भांति, तुम तो आर्य संस्कृति में पले बड़े हो, तो तुम ऐसे कैसे कह सकते हो? तो इसलिए अर्जुन कहते हैं, जब पूरी भगवद गीता सुनने के बाद, नष्ट मोह, मेरा मोह अभी सारा नष्ट हो चुका है। और मोह नष्ट होने की वजह से स्मृतिर्लब्ध्वा, वह स्मृति जो खोई हुई स्मृति है, स्मृति क्या कि मैं भगवान का सेवक हूँ, मैं भगवान का दास हूँ, ये स्मृति उसको फिर से वापस प्राप्त हो चुके हैं। नष्ट मोह स्मृतिर्लब्ध्वा त्वत्प्रसादान् मया अच्युत। और किसकी वजह से? ये मेरे प्रयास से नहीं हुआ है, बल्कि हे भगवान कृष्ण, आपकी कृपा से हुआ है। त्वत्प्रसादान् मया अच्युत सितोस्मि गत संदेह। और अब मुझे क्या करना है मुझे पता है, अभी मैं अपने कर्तव्य पथ से नहीं हटने वाला हूँ। करिष्ये वचनं तव, और कर्तव्य पथ क्या है? जो आप कहेंगे वो करूँगा। यही असली सिद्धांत है। भगवान कृष्ण, भगवान जो भी शास्त्र में आदेश निर्देश देते हैं उसका कोई पालन करता है, यही सबसे उत्तम सिद्धांत है, और उस व्यक्ति को परम गति की प्राप्त हो सकती है। तो इसलिए जब शास्त्र हम सुनते हैं, उदाहरण और एक उदाहरण जिसे परीक्षित महाराज जब भागवतम सुन लेते हैं सुखदेव गोस्वामी, उनमें भी जो परिवर्तन देखेंगे वो क्या है? सभी मोह उनके नष्ट हो चुके हैं और वो भगवान की शरणागत जा चुके हैं। तो इसी प्रकार जब भी हम शास्त्र सुनते हैं, जब भी हम शास्त्र पढ़ते हैं, तो उसका लक्ष्य यही होना चाहिए कि मुझ में कितना परिवर्तन आ रहा है। इससे हम समझ सकते हैं कि हाँ, ये व्यक्ति शास्त्र में निपुण है। शास्त्र में निपुण होने का मतलब यह है सभी भवबंधन और आसक्ति से छुटकारा और भगवान के प्रति अनुरक्ति बढ़ाना। योग संन्यस्त कर्माणम ज्ञान संचिन्न संशयम आत्मवंतम न कर्माणि निबधनन्ति धनंजय। ज्ञान रूपी तलवार से इस भवबंधन के आसक्ति को तोड़ना ही चाहिए। यही ज्ञान का उद्देश्य है, और आध्यात्मिक ज्ञान इसके लिए ही बना है कि भौतिक आसक्ति को घटाना और भगवान से अनुरक्ति बढ़ाना। यही शास्त्रों का मर्म है। इसलिए शास्त्र तो बहुत अध्ययन करें, पर उसके साथ साथ हम कितना पालन कर रहे हैं ये भी हमें देखना चाहिए। हरे कृष्णा। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन। इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 8767 845 845।